वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारा लेसन चल रहा था 10th क्लास एनसीईआरटी जो न्यू सिलेबस आने वाला है होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट टॉपिक था वो विद्युत विभव तथा विभवांतर से संबंधित था, जिसका हमने लास्ट टॉपिक ये छोड़ा था कि विद्युत विभव या विभवांतर की अगर हम बात करें कि विभवांतर किसे कहते हैं तो दो विभव के जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का लिखा था, सूत्र लिखा था विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश की बात की थी। और हमने ये कहा था कि जो विभवांतर होता है उसे V से कार्य को, W से आवेश को, Q से इनका मात्रक की बात करें विभवांतर और विद्युत विभव दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आज हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स के बारे में जब हम देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल्स किस तरह से हल किया जाएगा, तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। न्यूमेरिकल है एक विद्युत उपकरण में 5 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा यदि उत्पन्न विभवांतर 2 वोल्ट हो। तो ये न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल किस तरह से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको एक तरफ देखें। 5 कूलाम आवेश की बात की है और कार्य पूछा है और विभवांतर दिया है 2 वोल्ट। तो इसका जो आंसर होगा, क्या क्या दिया आपको, 5 कूलाम आवेश, तो आवेश को Q से, Q बराबर 5 कूलाम और विभवांतर होता है V, कितना दिया है 2V। और क्या पूछा है, वर्क, कार्य। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो V बराबर होता है W अपॉन Q और हमें जो ज्ञात करना है वो W ज्ञात करना है। तो W बराबर हो जाएगा VQ और W बराबर V का जो मान है 2 है और Q का मान 5 है, तो W बराबर 10 जूल। तो हमें 5 कूलाम आवेश ले जाने में 10 जूल का कार्य करना पड़ेगा। ये अपने एक न्यूमेरिकल हुआ। आगे और भी न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ये एक हल्का सा न्यूमेरिकल है, इसके राइट डाउन कर लें और इसे ज्ञात, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। इसको राइट डाउन कर लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो विद्युत परिपथ में को किस किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। तो विद्युत परिपथ का आरेख बनाने में किन किन चीजों का यूज होता है। तो टॉपिक डाले विद्युत परिपथ में काम आने वाले उपकरणों के प्रतीक, कि कौन कौन से सिंबल्स होते हैं विद्युत परिपथ बनाने के लिए। तो एक नॉर्मल सिंबल की अगर बात करें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये होगा बैटरी। बैटरी क्या, सेल। ये सेल का डायग्राम होगा। उसके बाद में अगर हम सेलों का संयोजन कर दें तो वो बैटरी बन जाती है। तो ये देखिए, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा, इस तरह से सेलों का क्या हुआ संयोजन, तो उसे क्या बोला जाएगा, बैटरी।
इसी प्रकार ये पॉजिटिव है निगेटिव, अगर यहाँ ए मीटर लगा दूं तो ये किसका है, ए मीटर। इसी प्रकार अगर विभवांतर को नापना है तो वोल्ट मीटर। इसी प्रकार यदि बल्ब की बात करें बल्ब, ये राइट डाउन करें, उसके बाद नेक्स्ट इसका और भी सिंबल्स है वो देखेंगे। सभी ने राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखें, इसी प्रकार हम स्विच की बात करें, स्विच को कुंजी बोलते हैं। ये जो स्विच है खुला स्विच है या खुला प्लग। और इसी प्रकार अगर हम इसमें डॉट लगा दें बीच में तो क्या हो जाएगा, बंद प्लग। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसमें धारा का प्रवाह होगा। इसी प्रकार ये धारा नियंत्रक का प्रतीक होता है। इसी प्रकार यदि हम स्विच हो गया, अपना सेलों का संयोजन हो गया, प्रतिरोध की बात करें तो ये जो होता है ये है प्रतिरोध। और प्रतिरोध को होता है आर से प्रदर्शित किया जाता है, धारा नियंत्रक को RH से प्रदर्शित किया जाता है, कुंजी को K से प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक आप राइट डाउन कर लें। सभी ने राइट डाउन कर लिया होगा। न्यू जो टॉपिक है अपना वो है ओम का नियम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। ओम के नियम पर ही जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे ओम के नियम से बनते हैं। तो इसलिए ओम का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो ओम का जो नियम दिया था सर जॉन साइमन ओम ने दिया था, और इसने बताया कि जो V समानुपाती होता है, I होता है जो विभवांतर है, वो धारा के समानुपाती होता है। वो किस तरह से होता है देखें। ओम का नियम, तो जो ओम का नियम होता है ये एक तार है, और ये तार कैसा है, धारावाही चालक तार। इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। जब मैं इसमें जो धारा प्रवाहित करूंगा, I जो प्रवाहित करूंगा, इसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर की क्या होगी, समानुपाती होगी। तो हम बात करें कि जो ओम का नियम है वो किसने दिया, तो ओम का नियम जो दिया था सर जॉन साइमन ओम ने। ओम ने जो नाम है सर जॉन साइमन ओम ने, इसने जो कहा, क्या कहा, किसी धारावाही चालक तार में, किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा उस तार के दोनों सिरों के मध्य, दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती
होती है। क्या कहा, किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा उस तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, किंतु एक कंडीशन अप्लाई कर दी यहां पर, किंतु तार का ताप टेम्परेचर इक्वल रहना चाहिए, किंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। कंडीशन अप्लाई कर दी तो इसका अगर हम सूत्र में इसको करेंगे तो क्या कहा, किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा उस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर हो रहा है वो धारा के समानुपाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V समानुपाती I, और उसको सोल्व करेंगे तो V बराबर IR। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RI भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, पर एक जनरल जो लिखने का तरीका है ज्यादातर V बराबर IR लिखते आ रहे हैं। और जो R है वो इस समानुपाती के चिन्ह को जब हटाया तो ये नियतांक का कार्य करेगा। हमें पता है कि जो V है वो विभवांतर होता है, I धारा होती है, तो R क्या हुआ, R क्या है, प्रतिरोध। R जो होता है इसका नाम है प्रतिरोध। और अगर प्रतिरोध की बात करें कि प्रतिरोध क्या होता है, तो धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है, मैं यहां वो लिख देता हूं कि जो I है वो है धारा और V होता है विभवांतर। जो R होता है ये प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध है धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, कि धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसे कहते हैं प्रतिरोध। तो यहां तक आप इसको राइट डाउन कर ले, किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा उस, और अगर इसको हम लिखना चाहें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। इसको राइट डाउन कर ले यहां तक। यहां तक सबने राइट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि R बराबर हमने लिखा V अपॉन I, ये यहां तक अपना लिखा हुआ है। उसके आगे देखेंगे जो R है वो क्या है, प्रतिरोध, V क्या है, विभवांतर, और I क्या है, धारा। तो अगर इसके हम मात्रक की बात करें कि इनका जो मात्रक होगा तो प्रतिरोध का जो, और इनको प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध को R से आपको पता ही है। मात्रक की बात करेंगे तो प्रतिरोध का जो SI मात्रक होगा वो ओम होगा। इसी प्रकार विभवांतर का मात्रक जो होगा वोल्ट होगा, और धारा का जो मान होगा वो होगा एम्पियर। वोल्ट को B से, एम्पियर को A से, और जो ओम होता है उसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ये ओम का हुआ। यदि हमारे से पूछ ले, अगर I का मान दे दे तो कई बार फॉर्मूला ये भी बन जाता है, R बराबर V अपॉन, और I बराबर क्या होता है, Q अपॉन N, Q अपॉन N। ये भी हो सकता है। ये कहां से आया, हम जानते हैं I बराबर Q अपॉन T, N नहीं, Q अपॉन T, तो हम VT आंक लिख सकते हैं, I बराबर Q अपॉन T। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा कि R बराबर VT अपॉन Q। इससे भी अगर हम ज्ञात करना चाहें कि मात्रक, तो एक मात्रक एक और आ सकता है, ये प्रतिरोध होता ही है। V का क्या होगा, वोल्ट होगा, और T का होगा सेकंड, और इसका होगा कूलम। इस तरह से हम और भी कई फॉर्मूले ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए अपना इतना ही काफी। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। यदि आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको इसी प्रकार
रोज नए 10th क्लास के वीडियो अपडेट होते रहेंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहां तक आप राइट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।